प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने रसखान के सवैये का तीसरा और अंतिम भाग लेकर उपस्थित हूँ। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। निसध्यों सरह संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। प्रस्तुत सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सौतिया दाह प्रकट हुआ है। एक गोपी दूसरे अपनी सहेली से कह रही है कि कान भये बस बांसुरी के, कि हे सखी, कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, तो अब हमें कौन चाहेगा, अर्थात अब हमसे कौन प्रेम करेगा। निस्ध्योंस रहे संग साथ लगी। निस्ध्योंस मतलब होता है, निस यानी रात्रि, ध्योंस यानी दिन, कि दिन रात यह बांसुरी जो है संग साथ लगी, कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, तो यह हमारे लिए अब सौतन के समान हो गई है। हमेशा श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। इसके कारण से श्री कृष्ण हमसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारे लिए सौतन की तरह हो गई है। तो यह सौतन तापन क्यों सही है, तो इस सौतन के द्वारा दिए गए ताप को यानी कष्ट को हम क्यों सही है, क्यों सहन करेंगे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। कि रसखान जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि जिन मोहि लियो मन मोहन को, कि जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को भी मोह लिया है, तो वह क्या है, रसखान सदा हमको दही है। दही है मतलब जलाएगी। तो श्री कृष्ण के मन को भी मोहित कर लिया है। वह बांसुरी हमको भी क्या सदा यानी सदैव दही है, अर्थात जलाती रहेगी। तो इस कारण से वह सब कह रही हैं कि मिल आओ सब सखी भागी चले। हे सखी, आओ हम सब मिल करके इस ब्रज से भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में बसुरी रही है। क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ यह बांसुरी ही रहेगी, हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम सब इस ब्रज से भाग चलें। इस सवैये के काव्यगत सौंदर्य में
रसखान ने बांसुरी के प्रति गोपियों के सौतिया डाह को प्रकट किया है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भाषा ब्रज है, मुहावरेदार ब्रज भाषा, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और छंद सवैया है। अगला सवैया, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पीतंबर लाल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धराऊंगी। प्रस्तुत सवैये में गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं और इस कारण से गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। एक उनकी प्रतिमूर्ति बनाने का कार्य अपने ऊपर ही किया है, जिससे उनके मन की व्याकुलता जो है वो कम हो सके। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, एक गोपी अपने दूसरे किसी गोपी से कह रही है, अपनी किसी सहेली से कह रही है कि अगर तुम कहो तो तुम्हारे संकेत भर से ही मैं मोर पखा अर्थात मोर के पंख को सिर ऊपर राखी हूं, सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण सिर के ऊपर धारण करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे संकेत भर से मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी और गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, और गुंज की माला वह अपने गले में पहिराऊंगी अर्थात पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, पीतंबर यानी पीला वस्त्र, श्री कृष्ण पीले वस्त्र को धारण करते थे, तो ओढ़ी पीतंबर, और मैं पीला वस्त्र ओढ़ करके लय लकुटी, लकुटी मतलब लकड़ी, यानी वो जो गाय भैंस चराने के लिए लेके जाते हैं, लाठी भी कह सकते हैं। तो मैं पीतंबर अर्थात पीला वस्त्र भी ओढ़ लूंगी और लय लकुटी और लकड़ी लेकर बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। बन गोधन, गोवर्धन वन में, ग्वारन संग ग्वाल बालों के संग फिरऊंगी अर्थात घूमूंगी। तुम कहो तो मैं अपने सिर पर मोर पखा अर्थात मोर के पंख धारण कर लूंगी, गुंज की माला गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़ करके और लकड़ी ले करके गोवर्धन वन में ग्वाल बालों के संग घूमूंगी। भावतो वो ही मेरो रस खान, यहां रस खान का तात्पर्य रस की खान अर्थात श्री कृष्ण से है कि भावतो ओ ही, भावतो मतलब अच्छा लगे, भावे, वो ही मेरो रस खान, वो ही मतलब जो मेरो रस खान, रस खान अर्थात रस की खान श्री कृष्ण, कि जो जो भी मेरे श्री कृष्ण को अच्छा लगे सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी।
स्वांग मतलब क्या होता है? लीलाएं, यानी एक बहुरूपिया होता है ना, नाटक वगैरह में देखते हैं। तो जो भी मेरे रसखान अर्थात रसों की खान श्री कृष्ण को अच्छा लगे, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो तुम्हारे कहने पर मैं उन सब लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन यह मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाले, बांसुरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण की मुरली अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो अधरान धरी, यह श्री कृष्ण की मुरली जो वह अपने ओठों पर रखते हैं, अधरान धरी, अधरों पर रखते हैं, उनके अधरों पर सुशोभित होती है, उस मुरली को अधरान धरूंगी। अधरा, अधर मतलब ओठ, उसको मैं अपने अधरान धरूंगी अर्थात उसको मैं अपने ओठों पर नहीं धरूंगी। तात्पर्य है कि गोपियां जो है वो श्री कृष्ण की मुरली से सौतिया दाह रखती हैं, सौतन के दाह को रखती हैं। इस कारण से वह श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तैयार हैं, लेकिन बांसुरी को अपने अधरों पर, अपने ओठों पर रखना नहीं चाहती हैं। काव्यगत सौंदर्य में देख लीजिए, भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार श्लेष भी है, अनुप्रास भी है और यमक भी है, छंद सवैया। रसखान का सवैया आज यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद उनका एक कवित्व बचा हुआ है, उसको फिर अगले दिन देखेंगे।